नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और बधाई हो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को, जिन्होंने की ढाब क्षेत्र के मोकलपुर में बारात घर का सौगात दिया है। आपको हम बता दें कि जैसे चितौना कांड हुआ था और श्री श्री शिवदशा का मार्ग का कांड हुआ था, उसी तरीके से यहाँ भी अपनी जातिगत मानसिकता से कुंठित कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने फिर वही काम किया है, क्योंकि जहाँ पे ये बारात घर बनवा रहे हैं, इसके पहले वहाँ पे गौशाला था और वो करीब जो बस्ती है मोकलपुर की, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे बाढ़ के समय पे वो पूरा एरिया बाढ़ प्रभावित हो जाता है। ऐसे में ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार कैबिनेट मंत्री व्यक्तियों की शादी के लिए बारात घर बनवा रहे हैं या जो पशु जानवर हैं, जैसे बाढ़ के समय जो जानवर निकलते हैं उनके रहने के लिए बसेरा बनवा रहे हैं। जी, हम आपको बता दें कि इस समय जो बारात घर का निर्माण कार्य चल रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं, वह मोकलपुर जो बस्ती है वहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 किलोमीटर के आसपास खड़ंजा है, उसके बाद कच्ची सड़क है, वहाँ आने जाने का कोई सुचारू रास्ता नहीं है और बाढ़ के समय में उस एरिया के चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल जाता है, जिससे कि वहाँ पे ग्रामीणों का आना जाना दुभर हो जाता है। वैसे में अगर बाढ़ का पानी अगर ख़त्म होता है, उसके बावजूद जो छोटे ये जानवर हैं उनके लिए भी बचाव करना उन ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बाढ़ के समय पे सांप बिच्छू जैसे अत्यंत जहरीले जो जानवर हैं वह वहाँ पे शरण लेंगे। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे आखिरकार कैबिनेट मंत्री अपनी मंशा और अपनी भड़ास निकालने के चक्कर में क्या वहाँ जानवरों की शादी करवाना चाहते हैं या इंसानों के लिए बनवा रहे हैं। वहाँ के लोगों से हमने बात किया तो पता चला कि जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री को एक पत्र दिया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि बारात घर वहाँ न बनवा के कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपनी ज़मीन दे रहा है, उसको बदले में ग्राम सभा की ज़मीन उसको दे करके वहाँ बनाया जाए, जो कि बस्ती के बीचों बीच है। लेकिन मंत्री के ऊपर अपने ईगो की बात है और अपना ईगो संवारने के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मंत्री ने बारात घर वही बनवाना शुरू कर दिया, जिसका काम भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार ये तानाशाही कब तक। इसके पहले चितौना कांड में भी मंत्री हाईलाइट हुए थे। जाल सृष्टि और शिवदशा मार्ग को लेकर के जहाँ पे कि कोर्ट का स्थगन कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, उसको भी ना मानते हुए इन्होंने अपने दबाव में ले करके सभी अधिकारियों को दबाव दे करके उस पर कार्य करवाया, जो कि अभी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने जितने लोगों ने काम करवाया था, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी चौबेपुर के साथ साथ आरएस विभाग के एक्सीएन और जेई के साथ साथ एई के ऊपर भी अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन मंत्री फिर भी यह सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार ये तानाशाही कब तक। क्या इनको दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है या फिर इसी तरीके से इनको एक पक्षी राजनीति करके जीत हासिल हो जाएगी आने वाले समय में, जहाँ पे कि इनके खिलाफ शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग के लोग इनसे नाराज़ हैं। वैसे में अब मंत्री को यह समझना चाहिए कि 2027 में चुनाव है, अगर टिकट मिलता है आखिरकार ये किस तरीके से किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। हालांकि मोदी या योगी हमेशा सहयोग नहीं करेंगे, उनके नाम का हमेशा फ़ायदा इनको नहीं मिल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि यह एक बार फिर उसी राह पे चलते नज़र आ रहे हैं जिस राह पे बाकी लोग चलते हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार मोकलपुर में वह बारात घर वहीं बनता है, जानवरों की शादी होती है वहाँ पे, या इंसानों की शादी होती है, यह ज़रूरी है। हम बने रहें हमारे साथ, देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।